गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है? जो हमारे प्लांट्स को जो वाटर सप्लाई करते हैं वही होता है हमारा इरिगेशन। तो हम कह सकते हैं वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज नोन एज इरिगेशन। अब इरिगेशन को दो तरीके से, एक तो इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, एक जो हमारे पास नेचुरल सोर्स है, रेन है, फिर है जैसे ये कुछ स्ट्रीम्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये तो नेचुरल सोर्सेज है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, रेन नहीं आती है, जितनी रेन चाहिए उतनी रेन हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड से भी इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन मीन्स supplying water to crops in the field by artificial method. The timely monsoon results in a good harvest, while a delayed or no monsoon spoils the crop. अगर प्रॉपर मानसून आ जाता है तो अपनी क्रॉप ठीक हो जाती है, और अगर थोड़ा सा लेट आ जाता है तो इससे हमारी क्रॉप्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। Therefore farmers depend on alternate sources of irrigation. हम सिर्फ और सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, बाकी दूसरे सोर्सेज भी हमको देखने पड़ेंगे, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है। क्रॉप्स नीड वाटर एट द राइट टाइम इन द करेक्ट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, राइस प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू फील्ड्स full of water and need continuous irrigation. However, wheat does not require so much water. It requires water at specific times during its growth. अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है जो हमारे पूर्वज करते थे, वो है जैसे कुछ लिफ्टिंग वाटर है, मोड सिस्टम है, वेल्स है, लेक्स और कैनाल से यूज करना, मोड यूज करना, चेन डंप है, ढेकली है, राहत या फिर पंप यूज कर सकते हैं। अब है कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये आपको 2 टाइप्स के आपको पूछे गए हैं क्वेश्चन में, 2 तरीके के बताने हैं जो क्या वाटर सेव करते हो। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, जैसे एक पाइप बना देते हैं, उस पाइप के अंदर पूरा होल कर देते हैं, वो पाइप रोटेटिंग होगा, तो जिससे क्या है पूरे फील्ड में वाटर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो पाइप जैसे जैसे घूमेगा पूरे फील्ड में वाटर आता रहेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा वाटर वेस्ट करता है। लेकिन जो ड्रिप सिस्टम है उसमें क्या होता है, इसमें भी पाइप्स होंगे, लेकिन जहाँ पे प्लांट की रूट्स है उसी साइड में पाइप होंगे और छोटे से होल्स होंगे उसके अंदर, जिससे क्या है पानी अपने आप जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम वाटर इसमें यूज होता है, इससे पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया इरिगेशन क्या होता है, तो आप इरिगेशन की डेफिनेशन लिखोगे, फिर इट कैन बी मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर आर, फिर आप लिखोगे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। फिर है इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। देखो व्हीट तो क्या है, राबी वक्त पे अगर हम इसको जो क्या खरीफ सीजन में उगाएंगे तो खरीफ सीजन में तो बारिश ज़्यादा आती है, जबकि क्या है व्हीट को उतना ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, तो इससे हमारी जो व्हीट की क्रॉप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर then the whole crop might get destroyed because of many factors as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests. Kharif season includes the rainy season which is not favorable for the growth of crop. ठीक है, अभी आपको बताया है कि इसको क्या है, इतना पानी नहीं चाहिए, इसलिए अगर ये तो राबी क्रॉप है इसलिए हम इसको खरीफ सीजन में नहीं उगा सकते, अगर हमने उगा दी तो हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आपने कंटिन्यूअसली अपने फील्ड में आप एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो इससे आपके फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप एक ही फील्ड में क्रॉप कंटिन्यूअसली एक ही टाइप के उगाते जाओगे तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो पहले वाली क्रॉप ने ले लिए, फिर वो नेक्स्ट क्रॉप भी वही न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो उसके जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वही न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो इससे जो वो सॉइल में क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो इससे वो जमीन बंजर हो जाएगी, वापस हम उसके अंदर कुछ भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सॉइल poorer in nutrients such
as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. When a farmer continues to grow crops one after the another, then all nutrients available in the soil reduce and the crop yield decreases automatically. इससे हमारी crop yield क्या decrease हो जाएगी. फिर है what are weeds and how can we control them. weeds क्या होते हैं? Presence of undesirable plants, undesirable or unwanted plants in our field is known as weeds. ये होते हैं weeds. फिर है removal of unwanted plants from a field is called weeding. फिर weeding can be done by the following method. इसमें आपको पूछा गया है कि जैसे आप weeds होते क्या, आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो पहले हमने बता दिया कि weeds जो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारे फील्ड में होते हैं वो होते हैं हमारे वीड्स. फिर हम वीड्स को जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग. अब हम उसको वीडिंग को 3 तरीके से कर सकते हैं. पहला हमारा मैनुअल वीडिंग, सेकंड मैकेनिकल वीडिंग, थर्ड यूजिंग केमिकल. मैनुअल वीडिंग मीन्स अपन जो अपने फील्ड में जो वीड्स होंगे उसको अपन क्या हाथ से उखेड़ के फेंक देंगे. सेकंड है मैकेनिकल वीडिंग, या कुछ डिवाइसेस यूज करेंगे जैसे ट्रावल है, सिक्कल है, हैरो. फिर थर्ड है केमिकल 2,4-D ट्राइनाइट्रोटोलिन भी डाल के कुछ केमिकल्स होते हैं उसे डाल के हम कर सकते हैं. लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं क्या होता है, काफी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं वाटर से डाइल्यूट करते हैं. लेकिन फिर भी ये क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है. तो आपको पहले वीड्स क्या होते हैं वो लिखना है, फिर वीडिंग की डेफिनेशन, फिर वीडिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स. ये 3 पूरे मेथड आपको लिखने हैं, मैनुअल वीडिंग, मैकेनिकल वीडिंग और यूजिंग केमिकल्स. फिर है क्वेश्चन नंबर 10. इसमें आपको अरेंज करना है, कुछ क्लूज दे रखे हैं कि जैसे अगर अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन. शुगर केन की जो आपके पास क्रॉप है तो सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास सबसे पहला सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. आप क्रॉप को शुगर फैक्ट्री भेज दोगे पहले, अभी तो हमने क्रॉप उगाई भी नहीं, उससे पहले हम कैसे बेच सकते हैं. फिर इरिगेशन है, उसको पानी देना. पहले ही क्रॉप बेच दी तो फिर पानी किसको दोगे. थर्ड दे रखा है आपको हार्वेस्टिंग. फोर्थ है सोइंग. फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सिक्स्थ है फ्लोइंग द सीड. सेवंथ है मैन्योरिंग. अब हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. हमने टॉपिक पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें हमने देखा था सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे कि हम वो क्रॉप उगाने के कैपेबल है कि नहीं है. फिर सेकंड क्या करेंगे फ्लोइंग द फील्ड, जो फील्ड है उसको फ्लो करेंगे, टिलिंग करेंगे अच्छे से, क्या है सॉइल को लूज करेंगे. थर्ड है अपन ने क्या किया फ्लो तो कर दिया ठीक है, फिर क्या करेंगे बीज को तो डालने पड़ेंगे. तो थर्ड है हमारा सोइंग. बीज डाल दिए, फिर उस बीज को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी तो मिलने चाहिए, तो फिर हम ऐड करेंगे उसके अंदर मैन्योरिंग. तो हमारा फोर्थ स्टेप है मैन्योरिंग. मैन्योर भी कर दिया, फिर उसको पानी भी तो चाहिए, तो फिफ्थ स्टेप है इरिगेशन. जब क्रॉप उग गई तो फिर उसको हार्वेस्ट करना भी तो बहुत जरूरी है. तो सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग. जब आपने क्रॉप काट ली है तो आप उसको फैक्ट्री तक इजीली मूव कर सकते हो. तो हमारा सेवंथ हो जाएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. तो ये हमने कुछ इसका सीक्वेंस में फ्लो चार्ट बना दिया है. क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको क्लूज दे रखे हैं, ये आपको खुद से करने हैं, आपका असाइनमेंट है ये. तो हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू.